कुछ अरसे से रामपुर के रिहायशी इलाकों में बंदरों की दहशत काफ़ी बढ़ गई है। बंदर हर रोज़ जंगलों से दरख्तों और छतों पर छलांग लगाते हुए रिहायशी मकानों में दाखिल हो जाते हैं और वहां काम कर रही खवातीन व खेलते हुए बच्चों पर हमला भी कर देते हैं। घेर कलंदर खान इलाके में रहने वाले उस्मान बताते हैं कि बंदरों ने उनके घर में अब तक 10 से 15 हज़ार रुपये तक का नुकसान कर दिया है। बंदरों की वजह से घर में लोहे के जाल लगाना पड़ रहे हैं। मतलब ये सारा जाल लगवाना पड़ गया, ये सब तोड़ फोड़ पर्दे करके सब तोड़ के चले गए थे। ये सारा अनाज राशन सब फेंक फाक के सब नुकसान बहुत ज़्यादा कर गए थे। बहुत ढेर बंदर आ जाते हैं, 15-20। घर में कोई है नहीं, ये अकेली रहती हैं बिल्कुल। और वो बाहर रहेंगे, हम भी घर में नहीं होते, इसलिए यहाँ बहुत परेशानी है बंदरों की वजह से। वहीं इसी मोहल्ले के बाशिंदे भूरा बताते हैं कि उनके घर में बंदरों की दहशत की वजह से कई रोज से रोटी भी नहीं बनी है। अगर घर में रोटी बनाई जाती है तो बंदरों का इतना झुंड आ जाता है कि घर में एक भी रोटी नहीं बचती है। इसलिए वो होटल की रोटी खाने पर इक्तफा कर रहे हैं। यहाँ बंदर जो हैं इतने परेशान कर रहे हैं कि जीना हराम कर रखा है। खाने पीने की कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहते, मौका पड़ते मार देते हाथ। अभी देखो, ये जब दवा लेके आ रही हैं, रोटी नहीं बना सकते, होटल से रोटी ला रहे हैं। रोटी जो है घर होटल से ला के आ रहे हैं। अब बच्चे यहाँ परेशान कर रहे हैं। अब क्या करे आदमी, लेडीज है वो डरती है, क्या कर सकता है। इसके नहीं कोई इंतज़ाम करें आप, आपकी बड़ी कृपा होगी। इसी तरह अपनी रुदात सुनाते हुए जावेद कहते हैं कि वो बंदरों से बहुत परेशान हो गए हैं। उनके बच्चे जब छत पर खेलने के लिए जाते हैं तो बंदर उन पर हमला कर देते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बंदरों के हमले से कई बच्चे बुरी तरह जख्मी भी हो गए हैं। बंदरों से ये बहुत परेशानी है। बंदर तो बच्चों को भी जाने के लिए परेशान कर रहे हैं। अगर छत पे जा रहे हैं तो सब बंदर हैं और बंदर ही परेशान कर रहे हैं और जख्मी करने के हमला कर रहे हैं। औरतों को बच्चों को बहुत हमला कर रहे हैं, इन्होंने निकलने नहीं दे रहे हैं। वहीं जब हमने मुरादाबाद डिवीज़न के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह से सवालात करके रिहायशी इलाकों में बंदरों से निजात के लिए इंतज़ामिया की कार्रवाइयों से मुतालिक बात की तो उन्होंने हमें कुछ यूँ जवाब दिया। देखिए, इसके लिए मैंने नगर पालिका और जो डीएफओ साहब हैं उन दोनों लोगों को, वन विभाग को भी, दोनों को निर्देशित किया है कि ऐसे सभी जगहों पर चिन्हित करके इन बंदरों को वहाँ उनकी उचित जगह पर भेजा जाए। एक और भी चीज़ है, लेकिन इसका दूसरा पहलू है, बंदरों को भी रहने के लिए घर चाहिए और सारे लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि जिस तेज़ी से ये लोग पेड़ काट रहे हैं या उनके घर से उनको भगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके लिए रास्ता बच नहीं रहा है, वो अपने लाइवलीहुड के लिए इधर आ रहे हैं। दोनों ही स्तरों पर प्रयास करने की ज़रूरत है और हमने इसके लिए एक बैठक भी कर ली है। इसके पहले दोनों ही तरीक़ों से हम प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। इसमें कोई शक नहीं कि दरख्तों की कटाई पर आवाम को बेदार होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि दरख्तों की कटाई की जिम्मेदार क्या सिर्फ आवाम है? क्या जंगलों से दरख्त बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं, जिससे बंदरों को अब रिहायशी इलाकों में पहुंचने पर मजबूर होना पड़ रहा है? वहीं सवाल ये भी है कि क्या अब इंतज़ामिया की कोई जिम्मेदारी नहीं बची है? क्या बंदरों से निजात के लिए अब आवाम को पहले दरख्त लगाने होंगे? बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि इंतज़ामी अफसरान अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हुए आवाम को बंदरों की दहशत से कब निजात दिलाएंगे। ईटीवी भारत के लिए रामपुर से अबुल कलाम।